राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल राधे राधे कृष्णा में। इट्स माय प्लेज़र, ये कहने को बहुत बार सुनने को मिलता है। मेरी एक प्लेज़र गाड़ी जो बहुत दिनों से उपयोग में नहीं लाई जा रही थी, ऐसे ही घर में बंद पड़ी थी। सोचा कि बंद पड़ी पड़ी ये ख़राब हो जाएगी, इसे बेच दिया जाए। तो मैंने OLX पे उसकी ऐड लगा दी। कीमत उसकी मैंने 30,000 डाली। अब उस पे लोगों के कॉल आने लगे। 15,000 से लेके और 25,000 तक उसकी कीमत आकी गई। मैंने थोड़ा इंतज़ार किया। अगले दिन सुबह एक व्यक्ति का कॉल आता है, बोलता है, भाई साहब नमस्कार, मैंने आपकी गाड़ी का ऐड देखा और गाड़ी पसंद भी आई, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी 30,000 रुपये मैं जमा नहीं कर पाया। केवल अभी तक 24,000 ही जमा हो पाए हैं। कृपया आप उसे थोड़ा रोक कर रखें तो मैं 30,000 तक भी कोशिश करूँगा। 30,000 जमा करने की बहुत प्रयत्न किया, लेकिन इतना प्रयत्न करने के बाद भी मैं सिर्फ 24,000 ही जमा कर पाया हूँ। मेरा बेटा इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में है और 2 वर्ष से लगातार वो जैसे तैसे कभी बस, कभी ट्रेन, कभी किसी के साथ जाकर उसने कॉलेज किया है। सोच रहा हूँ अंतिम वर्ष तो कम से कम वो अपनी गाड़ी से जाए। हमें आपकी गाड़ी बहुत पसंद है, कृपया आप उसे हमें ही दीजिएगा, क्योंकि नई गाड़ी तो दुगनी कीमत से भी ज़्यादा की आएगी। थोड़ा समय दीजिए, मैं अपना मोबाइल बेचकर कुछ और पैसों का इंतज़ाम करता हूँ। कृपया आपसे हाथ जोड़कर विनती है, ये प्लेज़र आप किसी और को मत दीजिएगा। मैंने औपचारिकता दिखाते हुए मात्र ओके कहकर फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखने के बाद मन में कुछ विचार आया और कॉल बैक किया और मैंने कहा कि आप अपना मोबाइल फ़ोन मत बेचिएगा और कल सुबह आकर 24,000 देकर ही आप गाड़ी ले जाइएगा। गाड़ी आपकी है। 29,000 का प्रस्ताव आने पर भी मैं किसी अपरिचित व्यक्ति को 24,000 में प्लेज़र देने जा रहा था और सोच रहा था कि उस घर में आज कितना प्लेज़र होगा, कितना आनंद होगा। वो लोग सोच रहे होंगे कि कल सुबह हमारे घर में प्लेज़र आ जाएगी और मुझे ज़्यादा नुकसान भी नहीं हो रहा था। भगवान ने इतना सब कुछ दिया है और सबसे बड़ा समाधान जो कूट कूट कर भरा है। अगले दिन उस व्यक्ति ने कम से कम 6-7 बार कॉल किया और बार बार, भाई साहब कहीं मैं आपका समय तो बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, मैं कितने बजे आऊँ, आप कब फ्री हैं। और वो व्यक्ति अपने बेटे को अपने साथ लेकर आया। उस व्यक्ति ने प्लेज़र के पैसे दिए और कहा, गिन लीजिए। उसमें 200, 100, 50, 10, 20 के ऐसे नोट थे कि मानो वो किसी से मांग मांग कर ये इकट्ठे करके लाया हो। उसका बेटा प्लेज़र को बार बार निहार रहा था, बड़ी विनम्रता से उसके ऊपर हाथ फेर रहा था और अपनी जेब से उसने रुमाल निकालकर उसे पोंछना शुरू कर दिया। मैंने उनको गाड़ी के कागज़ दिए और दोनों चाबियां थमा दी और जाते हुए उन्हें 500 रुपये वापस दिए। कहा कि वो मिठाई लेकर जाएं। मुझे पता था, हो सकता है कि उनके पास इस समय तेल के पैसे भी ना हों, मिठाई तो दूर की बात है। प्लेज़र बेचते समय वास्तव में पता चल गया कि प्लेज़र क्या होता है, वास्तव में प्लेज़र किसे कहते हैं। जीवन में कुछ व्यवहार करते समय नफ़ा नुकसान नहीं देखना चाहिए। हमारे माध्यम से किसी को कितना सुख, कितनी खुशी प्रदान हो रही है, ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए।
किसी सब्ज़ी वाले, किसी रिक्शे वाले को 5 रुपए एक्स्ट्रा देकर देखिए, वहीं से आपको प्लेज़र आएगा, आपको बहुत ही आनंद मिलेगा। देखिए वो खुशी में आपको कितनी बार कृतज्ञता से आपका आभार व्यक्त करता है और कितना खुश होता है। सिर्फ मात्र 5 या 10 रुपए की बात नहीं है, बात है आप उसे क्या दे रहे हैं, आप उसे सुख दे रहे हैं, आप उसे खुशी दे रहे हैं। छोटी छोटी खुशियाँ बांटते रहिए। मेरी कहानियाँ, छोटी छोटी कहानियाँ, छोटे छोटे किस्से जो कहीं ना कहीं किसी न किसी की ज़िंदगी के हिस्से होते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।